नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। सन्मार्ग के संपादक और राजनीतिज्ञ श्री विवेक जी गुप्ता पधारे हैं। मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा। I would also request Helmut, if you're here, Helmut to come forward and receive a sacred Rudraksh. और इसी के साथ आप सभी को कुंभ मेला में भी हम आमंत्रित करते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में हमारा कैंप लगेगा। परमार्थ का कुंभ मेले कैंप में आप सबका अभिनंदन है। आप सभी आइएगा और वहाँ पे रहिएगा संगम के किनारे और वहाँ पे हम संगम जी की आरती करेंगे। कोई भी ऐसा परिवार अभी तक नहीं मिला जिन्होंने पिता ने भी सिर कटा दिया, धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए सिर झुकाया नहीं, सिर कटा लिया। इसलिए औरंगजेब ने कहा था कि या तो मुसलमान बन जाइए या फिर सर कटाइए। उन्होंने सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन देश का सर झुकने के लिए और झुकाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हीं के पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हैं। धीरे धीरे दीवार आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। फिर भी पूछा कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये मानवता की सेवा करने वाले मानवता के पुजारी हैं। जोड़कर रखने के लिए संस्कारों का सीमेंट चाहिए। वही आज जरूरत है। इसी संस्कृति और संस्कारों को बचा कर रखिए, तभी सनातन बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी। अरे मत बैठाइए विनोद जी को, गिर जाएंगे। देखिए, गंगा की आरती की, लेकिन गंगा की आरती जागरण का प्रतीक बने, जागरूकता आए। इसलिए आए क्योंकि अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा, आप पक्का मानिए, अगर जल शुद्ध नहीं होगा, जल स्वच्छ नहीं होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे।
इसलिए पानी को शुद्ध रखना है और उसको शुद्ध रखने के लिए अपने नाले, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। जल में गंदगी ना डालें, अपनी नाली, अपना नाला, अपनी गली की नाली हम लोग ना डालें उसमें। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है आज, कि मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं गंदगी करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। गंदगी मैं करूँ, सफाई कोई और करे नहीं, तो मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी, मेरा कलकत्ता, मेरा कोलकाता मेरी शान और मेरा गांव मेरी शान, इस भाव से करेंगे तो कहीं गंदगी नहीं होगी, जल अशुद्ध नहीं होगा। अगर जल अशुद्ध नहीं होगा तो हमारे बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे, पानी अच्छा नहीं होगा, हम भी बीमार पड़ेंगे, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। इसलिए एक काम तो जल को शुद्ध बनाए रखें, दूसरा है अपने अपने बर्थडे के ऊपर, अपने अपने फेस्टिवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले 10 सालों में पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम होगा, यही जो बॉटल मिलती है 25 रुपए की, ये 250 रुपए की हो जाएगी। तो क्या करेंगे? सोना आप खा नहीं सकते, सोना नहीं खा सकते आप। खाने पीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए। अगर पानी शुद्ध नहीं होगा तो भोजन भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हम संकल्प करें, पानी को बचाएंगे, पानी को शुद्ध नहीं करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक काम और करेंगे कि नदियों के किनारे पेड़ लगाएंगे, अपने अपने घरों में पेड़ लगाएंगे। और अगर अपने घर में जगह नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं, कोई और पौधे लगाएं, जो भी आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और बंगाल की संस्कृति ने सदैव पूरे विश्व को संदेश दिया है, विश्व मानवता का संदेश दिया है। यहाँ शांति निकेतन है, यहाँ बेलूर मठ है, यहाँ पर काली माँ है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, विद्यासागर जी और कितने लोगों ने यहाँ पर पूरे विश्व को अपनी लेखनी से जगाया है। बस जागरण का ये बीज कहीं सो ना जाए, इसी धरती से संस्कार और संस्कृति जिंदा रहे। और हम सब के दिलों में दिया तो आज जला है, बुझ जाएगा। ये दिवाली के दिए तो बुझ जाएंगे, लेकिन हमारे दिलों में प्रेम का दिया जलता रहे, क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफ़ा नहीं होता और मोहब्बत से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इसलिए जोत से जोत जलाते चले और प्रेम की गंगा बहाते चले। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखिए, दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है, लेकिन इंसानों की खूबसूरती इंसानियत से है, मानवता से है। और यही संदेश दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। इसलिए हम लोग मानवता की सेवा करें, सबको गले लगाएं, कोई भेदभाव ना करें, एक साथ मिलकर अपने बंगाल को भी और अपने भारत को भी महान बनाएं, शांति बनाए रखें। समृद्धि तभी आएगी जब शांति होगी। यहाँ का संदेश यहाँ के स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को दिया और आज पुनः विश्व शांति के लिए भी यहाँ की धरती का संदेश पूरे विश्व को मिले।